दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं के संख्यागान गणित इस विषय के संख्यागान इस घटक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। भाग 1 में हमने संख्यागान इस घटक के प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के कुछ उदाहरण छुड़ाने का प्रयास किए और उसे सरलता से हल किए। आज हम इसी घटक में भाग 2 में कुछ और अन्य उदाहरण छुड़ाने का प्रयास करेंगे और कि उसे किस प्रकार से छुड़ाते हैं यह भी विस्तृतता से देखेंगे। सर्वप्रथम शुरू करते हैं हमारे पहले उदाहरण से। पहला उदाहरण है 3,80,000। हमारा पहला उदाहरण है 3,80,068। इस संख्या में 8 के स्थानीय मान में अंतर कितना है? 8 के स्थानीय मान में हमको अंतर बताना है दोस्तों। 8 के स्थानीय मान में अंतर बताने के लिए अभी इस संख्या में कितने 8 है यह देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 3,80,068 यह संख्या हमारे पास है दोस्तों। यहाँ पर एक यह 8 है और एक दूसरा 8 है। इसके स्थान देखेंगे, पहले 8 का स्थान इकाई स्थान है और दूसरे 8 का स्थान दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000वें स्थान पर दूसरा 8 है। अब देखते इस 8 का स्थानीय मान कितना होगा। इस 8 का स्थानीय मान होगा 80,000 और दूसरे 8 का स्थानीय मान होगा 8। अब 80,000 में से 8 घटाने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? देखिए 2, 9, 9, 9 और 7 अर्थात 79,992 अर्थात 79,992 यह संख्या हमको प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम सरलता से यह उत्तर निकाल सकते हैं और पर्याय क्रमांक 2 को सही बता सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे दूसरा उदाहरण विस्तारित रूप के बारे में। देखिए क्या है प्रश्न। 7,60,954 7,60,954 इस संख्या का विस्तारित रूप क्या है? अब विस्तारित रूप किस प्रकार से लिखा जाता है यह हम शुरुआत से बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे पहली तीसरी कक्षा से यह विस्तारित रूप शुरू हुआ है, पर यहाँ पर संख्या बड़ी है और संख्या बड़ी होने के बावजूद भी हम इसका विस्तारित रूप आसानी से निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर संख्या देखिए चारों पर्याय में शुरू होता है 7 से। 7 गुना कौन सा अंक होगा यह देखिए। पहले 7 की स्थानीय मान कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लक्ष्य यानी 7 लाख। 7 का स्थानीय मान 7 गुना 1 लाख होना चाहिए। अब देखिए 5 7 गुना 1 के ऊपर 5 शून्य किस में है? 3, 2, 5। यहाँ पर 1 के ऊपर 5 शून्य है, ठीक है। यहाँ पर 6 शून्य है और यहाँ पर 7 शून्य है और यहाँ पर सिर्फ 1 ही शून्य है। इसलिए पर्याय क्रमांक 1 को हम सही बता सकते हैं। क्या यह सही है? देखिए 7 गुना इकाई, दहाई, 5 शून्य गुना 6 गुना 10,000, 4 शून्य, सॉरी यहाँ पर धन का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर धन का चिन्ह देंगे 0 गुना 1,000 धन, 9 गुना 100 धन, 5 गुना 10 धन, 4 गुना 1। क्या यह संख्या और यह संख्या मैच करती है क्या दोस्तों? देखिए दोनों संख्याएं मैच करती है अर्थात हमारा उत्तर सही है। हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। विस्तारित रूप के बारे में हमने तीसरी कक्षा से पढ़े हैं दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए 94,534 इस संख्या के दाई बाजू से 4 का स्थानीय मान बाई बाजू के 4 का स्थानीय मान कितने गुना है? हमको क्या निकालना है दोस्तों? दाई बाजू से 4 का स्थानीय मान, दाई बाजू के 4 का स्थानीय मान बाई बाजू के 4 के स्थानीय मान के कितना गुना है। यह भी प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दाई बाजू के 4 का स्थानीय मान कितना पहले निकाले। दाई बाजू के 4 का स्थानीय मान कौन सा है? ये अर्थात
हमारे पास जो संख्या है 94,534, इसमें दाई बाजू का 4 कौन सा है? इकाई स्थान का, बराबर है दोस्तों, इकाई स्थान का। और बाई बाजू का 4 कौन सा है? ये जो हजारवें स्थान में है, बराबर है, सहस्त्र के स्थान में है। अर्थात इसके 4 का स्थानीय मान कितना होगा? इकाई स्थान का 4, और सैकड़ा हजार के स्थान का स्थानीय मान होगा 4000, बराबर है दोस्तों। अब इसमें कितना गुना है यह देखेंगे, तो देखिए इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, 4 × 4 और ये हो गया 1000, अर्थात 1/1000 के पट में, अर्थात गुना है, 1000 गुना है। सही है क्या दोस्तों? देखिए उत्तर क्रमांक 2, इसको क्या करेंगे हम? 2 इस संख्या को कलर करेंगे, रंगेंगे, पूरी तरह से रंग देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए 3 धन 2p 3 + 2p और 5 + 3q, यह 8,84,527 इस संख्या के सहस्त्रांश यानी हजारवें स्थान तथा दहाई स्थान के अंक है। यह जो 2 अंक है, यह इस संख्या के हजारवें स्थान का और दहाईवें स्थान का अंक है। ठीक है, तो पहला अंक 3 + 2p = कितना होगा दोस्तों? 4 होगा, क्योंकि ये हजारवें स्थान का अंक है, हजारवें स्थान का अंक 4 है, बराबर। और यह दहाई स्थान का अंक है, और दहाई स्थान का अंक कौन सा होगा? तो p तथा q का मान क्या है? अब 5 + 3q = 2, हमको ये भी संख्या प्राप्त हो गई है। अब इस दोनों से हम क्या निकालेंगे? p और q की कीमत निकालेंगे। देखते हैं मान कितना है p का। 2p = 4। अब यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर है, तो ये 3 हमको इस बाजू में लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां से 3 घटाना पड़ेगा, बराबर है। इस संख्या से 3 घटाएंगे तो यहां से भी 3 घटाना पड़ेगा, अर्थात यहां से 3 घटाने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? 4 - 3 = 2p = 1। अब p = यहां से 2 हमको निकालना है, यह 2 गुणाकार में है, तो हमको भाग देना पड़ेगा, उसकी विरुद्ध क्रिया करना पड़ेगा, और यहां भी भाग देना पड़ेगा 2 से, अर्थात 1/2, यानी यह हो गया p = 0.5। ठीक है दोस्तों, अब 0.5 कहां पर है? देखो पहला p का उत्तर 4 नंबर पर है, अर्थात q का उत्तर -1 होना ही चाहिए। देखते कैसा होता है। तो 3q = 2 - 5, इसे जल्दी सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं -3 यहाँ बचे, और यहाँ पर q 3 आ गए, यहाँ पर 1 आ गया, अर्थात q = -1। हमारा उत्तर बराबर आ गया दोस्तों। देखिए p = 0.5 और q = -1, अर्थात 4 नंबर का पर्याय सही पर्याय है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे, और अगले प्रश्न में देखिए इसी प्रकार का है। 95,07,432 इस संख्या के 4 इस अंक का स्थानीय मान, 4 इस अंक का स्थानीय मान 2 इस अंक के स्थानीय मान के कितना गुना है? अब 4 का स्थानीय मान देखिए 95,07,432, इसमें 4 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों? देखिए निकाले 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान है 400। ठीक है, अब 2 का स्थानीय मान कितना है? 2 का स्थानीय मान है, 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान है हमारे पास है 2। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए दोनों को, कितना आएगा दोस्तों? 200, अर्थात यह है 200 गुना। ठीक है दोस्तों, यहां आसानी से सॉल्व किया हमने ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, यह पूरे प्रश्न आपकी किताब में है, पर
हिंदी माध्यम की किताब यहाँ पर उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको हिंदी माध्यम में ट्रांसलेट करके दूँ, और ट्रांसलेट करते समय भी मैंने थोड़ा थोड़ा गलतियाँ हो सकती है उसको ध्यान में देने का प्रयास कीजिए और उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और आसानी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। गणित के उदाहरण भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 78 4 + 5a 4 + 5a 32, यह एक संख्या है, ठीक है। अब 4 + 5a इतना क्या है, देखिए पूरा प्रश्न कीजिए। यह संख्या 78,932 इस 5 अंकी संख्या के बराबर है, बराबर है, यह 5 अंकी संख्या के बराबर है। तो a कितना होगा, देखिए a कितना होगा, देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अर्थात 4 + 5a की कीमत कितनी होगी, 9। अब a की कीमत निकालेंगे। 4a पिछली बार जैसे छुड़ाया था, देखिए यहाँ से 4 घटाना है तो हमको यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा, 9 घटा 4। अब 5 यहाँ पर निकालना है तो a = 5/5 = 1। a की कीमत कितनी होगी, 1 होगी। अर्थात प्रश्न क्रमांक, इस प्रश्न के उत्तर क्रमांक क्या होगा, 2 नंबर का उत्तर सही होगा दोस्तों। देखिए अब हम आखिरी 7वें प्रश्न में देखेंगे। इस 7वें प्रश्न में, यह 7वां प्रश्न है, देखिए इसमें देखिए क्या है, 0, 8, 9, 7, 2 तथा 5 इन संख्या के हर एक अंक एक ही बार उपयोग करने पर तैयार होने वाली 5 अंकी सबसे छोटी संख्या का दहाई स्थान पे होने वाले अंक के स्थानीय मान से अंक की दर्शनी कीमत घटाने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न बड़ा है, समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर देखिए आसानी से कैसे समझा सकता है। छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। अंक क्या है, 0, 8, 9, 7, 2, 5। कितना अंक है, 0, 8, 9, 7, 2, 5। कितने अंक है, देखो तो 6 अंक है, ठीक है। इन 6 अंकों से हमको क्या करना है, इनके हर एक अंक एक ही बार उपयोग करना है। कितने बार, एक ही बार उपयोग करने पर तैयार होने वाली 5 अंकी संख्या, हमको कौन सी संख्या करनी है, 5 अंकी सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या कैसे तैयार होगी, 5 अंकी, देखिए 5 अंकी सबसे छोटी संख्या कौन सी तैयार होगी, देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी 2, 0, फिर 5, 7, 8, यानी 20,578। यह इन संख्या से सबसे छोटी 5 अंकी संख्या तैयार होंगी दोस्तों। अब इसमें क्या देखा है, देखो इस छोटी संख्या का दहाई स्थान पे होने वाले अंक के स्थानीय मान, दहाई स्थान पर है 7, है ना। इसका स्थानीय मान कितना है, 7 का स्थानीय मान दहाई स्थान पर, इसका 7 का स्थानीय मान है 70, ठीक है। ये इतना मिल गया। अंक के दर्शनी कीमत घटाने पर इसकी दर्शनी कीमत कितनी होगी, देखिए दर्शनी कीमत क्या होती है, उसी संख्या की, जो संख्या है उस संख्या की वही कीमत दर्शनी कीमत होती है। स्थानीय कीमत और दर्शनी कीमत में यही अंतर है कि स्थानीय कीमत में उस स्थान की कीमत होती है और दर्शनी कीमत में उस अंक की कीमत होती है। अब देखिए यहाँ पर दर्शनी कीमत कितनी है, इसकी दर्शनी कीमत है 7, घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 63। देखिए दोस्तों आसानी से प्राप्त हुआ उत्तर। प्रश्न क्रमांक, इस 7वें प्रश्न का उत्तर है 1, यानी 1 पर क्या करेंगे, हम गोला करेंगे, 1 के गोले को पूरी तरह से रंगा देंगे। समझ में आया दोस्तों, आसानी से प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, समझे हुए प्रश्न को सरलता से हल कीजिए और प्रश्न का उत्तर निकालें। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में क्या है, हमको 57,83,542 यानी 57,83,542
इस संख्या के 4 का स्थानीय मान कितना है। बराबर है। 4 का स्थानीय मान हमको इसमें कैसे में लिखा है, देखिए गुना के रूप में लिखना है और पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, अब इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 57, 83, 542, इसमें 4 संख्या कहां पर है, यहां पर है। कौन से स्थान पर है, ये इकाई और दहाई स्थान पर है। दहाई स्थान के 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 40 होगा। बराबर है दोस्तों। ठीक है, अब ये 40 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुना 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 अर्थात 10। बराबर है दोस्तों, 4 गुना 10 यानी 40 हो गए, अर्थात 4 नंबर का पर्याय हमारा सही पर्याय होगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ, देखिए कोई भी प्रश्न अगर समझता नहीं है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यह प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। मैं दोस्तों आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको स्थानिक मान के बारे में जानकारी भी विस्तृत में देने से का प्रयास करूंगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, 53.436 इस संख्या के 4 के दाई बाजू के 3, इस अंक की स्थानीय कीमत 4 के बाई बाजू के 3 के कितना गुना है। 4 के दाई बाजू के 3 तथा 4 के बाई बाजू के 3 के कितना गुना है। अब देखिए इसका उत्तर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब किस प्रकार से निकलेंगे, देखिए 53.436, इसमें 4 के दाई बाजू में कौन सी संख्या है, देखिए निकालने का प्रयास कीजिए। हाँ, कौन सी संख्या है, यह एक संख्या और ये एक संख्या है। दोनों का स्थानीय मान कितना है निकालिए। इसका स्थानीय मान कितना होगा, इसका स्थानीय मान होगा 3 और इसका स्थानीय मान कितना होगा, इसका स्थानीय मान होगा 0.03। अब इसमें गुना निकालने, कितना गुना है, तो देखिए 3 बटा इस संख्या के स्थानीय मान के कितना गुना यह संख्या का स्थानीय मान निकालना है दोस्तों। तो देखिए 0.03 बटा 3, यह करेंगे तो क्या होगा, हमको प्राप्त होगा 3 गुना 10 टू द पावर -2 अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको 3 गुना 3 कैंसिल कीजिए, क्या मिला हमको 10 टू द पावर -2। अब यह हो गया 4 अंक का हमारा सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अभी 2-4 ही प्रश्न बाकी है, हम 14 प्रश्न तैयार कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हमारा यह अगला प्रश्न है, इसमें है निम्न संख्या की कौन सी संख्या 4 तथा 5 इस अंक के स्थानीय मान का जोड़ सबसे ज्यादा है। देखिए निम्न संख्या में यह संख्या हमारे पास है 4 संख्या है ना दोस्तों। इस 4 संख्या में 4 तथा 5 के स्थानीय मान का जोड़ सबसे ज्यादा किस संख्या का है। इसका देखेंगे 4 और 5 का जोड़, यह होगा 504। इसका देखिए, इसका होगा 54 और इसका क्या होगा 540। स्थानीय मान का जोड़ देखिए, और इसमें होगा 45। अब देखिए, अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा अंक है, 540 है, अर्थात 3 नंबर का पर्याय सही पर्याय होगा। देखिए दोस्तों, हमने सरलता से निकालने का प्रयास किया है, हाँ, और आसानी से यह प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास किए। जितना कम समय में हम इसको सॉल्व करेंगे उतना समय हमको बचेगा और अगले प्रश्न को हम दे सकेंगे। अब अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों 83,643 इस अंक संख्या में 3 इस संख्या की स्थानीय कीमत में अंतर। अब 83,643 में 3 के 2 3 है, यह एक 3 है और दूसरा ये 3 है। ठीक है, इसका स्थानीय मान कितना है, 3 है, और इसका स्थानीय मान कितना है, 3000 है। ठीक है दोस्तों, अब इनमें अंतर निकालो। 3000 में से 3 घटाओ, 7 9 9 और यहाँ 2, कितना है, नंबर 2 पर्याय सही होगा। ठीक है, घटाने का एक सरल तरीका है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी
1000, 10,000, 7,000, कितनी भी हजार की संख्या रहे या 10 लाख की संख्या रहे, अगर किसी संख्या के बाद 0 आता है, जैसे यहाँ पर 3 है, उसके बाद 3 शून्य है और उसमें से हमको 3 घटाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से यह आखिरी वाला जो 0 है इसमें इसको 10 मानिए और इसमें से 10 में से 3 घटाएंगे, 7 बचे। अब ये जितने शून्य यहाँ पर आते हैं वहां पर उतने 9 लिखिए और यहाँ पर यहाँ से 1 घटा के उत्तर निकालिए। ठीक है, यहां पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 3x + y, यह 2 अंक की संख्या, यह 2 अंक की संख्या है दोस्तों। 3x + y, यह 2 अंक की संख्या है, यह संख्या बराबर है 66 के। ठीक है, अगर इकाई स्थान में y हो तो इस संख्या के इकाई स्थान में क्या है, y है। ठीक है, अर्थात y की कीमत कितनी होगी, y = 6 होगी, बराबर है। तो x की कीमत निकालो। अब x की कीमत निकालो, 3x + y = 6 बराबर 66 हो गया। अब 3x = कितना होगा, 3x बराबर 60 - 6 = 3x 60, x बराबर 20 है क्या दोस्तों, 20 उत्तर। देखिए 1 नंबर का पर्याय 20 यह सही पर्याय है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है इसी प्रकार का है जो पिछला प्रश्न हमने सॉल्व किया था। 2p + q, यह 2 अंक की संख्या है 17 के बराबर। इकाई स्थान का अंक है 7। ठीक है दोस्तों, यानी यहां पर इकाई स्थान में है 7, तो p कितना होगा। देखिए इकाई स्थान में 7 है तो p कितना होगा। यहां पर भी देखिए 2p + q = 17 है, q = कितना होगा, 7 होगा। देखिए 2p + q = 7 = 70, अर्थात 2p = 10 और p = 5। उत्तर देखिए 5 है क्या, सही होगा दोस्तों। देखिए p = 5। अगला प्रश्न, और यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। यहाँ पर 5 स्टार 4 स्टार, इनमें स्टार के स्थान पर समान अंक है। देखिए प्रश्न को सही पढ़िए, स्टार के स्थान पर कौन से अंक है, समान अंक है। ठीक है, इन 2 स्थानों के अंकों की स्थानीय मान में अंतर 297 है, अर्थात इसका और इसका स्थानीय मान के अंतर निकालेंगे तो 297 होगा। तो स्टार की जगह कौन सा अंक होगा। अब बताओ दोस्तों कौन सा अंक होगा स्टार की जगह, स्टार की जगह कौन सा अंक होगा। अब 297 कब आता है दोस्तों, देखिए 297। ठीक है, अब इनके अंतर देखिए कितना है, समान अंक है, अर्थात 297 में। अब इसमें से देखिए कोई भी अंक निकालने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर 1 अगर होगा तो कितना होगा अंतर, 5 अगर होगा तो कितना होगा, 2 अगर अंतर होगा तो कितना होगा, और 3 अगर अंतर होगा तो कितना होगा। देखिए 3 अंक निकालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 300 घटा 3 कितना होगा, 297 अंतर आ गया दोस्तों, अर्थात 3 नंबर का प्रश्न सही प्रश्न उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हम अगली बार भी मिलेंगे और इसी संदर्भ में संख्या ज्ञान के इसी घटक के आखिरी वीडियो में 19 प्रश्नों लेकर हम आपके पास मौजूद होंगे दोस्तों। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको किस बारे में वीडियो चाहिए यह हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।